सुपरफास्ट हरियाणा का। हरियाणा सुपरफास्ट के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम और रेनबो, लाखों किसानों की पहली पसंद, स्वस्थ फसल खुशहाल किसान। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस से अब तक 308 लोग संक्रमित हैं। 308 मरीजों में से 81 केस एक्टिव हैं। 224 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ के बापूधाम में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 77 पहुंच गई है। लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बन रही है। चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ प्रशासक से फोन पर बात की है, अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 77 पहुंच गई। रोहतक से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर आई है। जिले में अब सिर्फ कोरोना के 2 ही एक्टिव केस बाकी रह गए। हाल ही में ककराना गांव से कोरोना पॉजिटिव मिली महिला की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई। महिला की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है और उसके बाद इस महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। फतेहाबाद में कोरोना को लेकर 20 छात्रों के सैंपल लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। आपको बता दें कि छात्र कोटा से वापस लौटे थे। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी छात्रों को घर भेजा गया। पंचकुला में 2 जमातियों की दोबारा कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जमातियों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जमातियों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद अस्पताल प्रशासन ने तालियां बजाकर उनका विदाई दी। आपको बता दें कि अभी भी जिले में कुल 18 कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं। सोनीपत में एक स्टाफ नर्स का पति कोरोना संक्रमित पाया गया। आपको बता दें कि स्टाफ नर्स की सास भी कोरोना पॉजिटिव है। 25 अप्रैल को नर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। नांगल चौधरी की मार्केट कमेटी में सरसों खरीद में अनियमितता के चलते कार्रवाई की है और इस दौरान 2 आढ़तियों के लाइसेंस 7 दिन के लिए रद्द कर दिए। नांगल चौधरी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। लोगों को बिना मास्क सब्जी मंडी में घूमते देखा गया। कई दुकानदारों ने भी मास्क का प्रयोग नहीं किया। हरियाणा में एनएचएम कर्मचारी जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रेहान रजा ने कहा है कि संघ ने जरूरतमंदों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। रेहान रजा ने कहा कि लोगों को जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले संघ के कर्मचारी सरकार की तरफ से घोषित 2 गुना वेतन लेने की मना कर चुके हैं। लॉकडाउन और रमजान के महीने में मेवात जिले के रक्तदाताओं ने प्रदेश के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको बता दें कि इस समय सबसे ज्यादा ब्लड यूनिट अल आफिया अस्पताल मांडी खेड़ा के ब्लड बैंक में उपलब्ध है। खनन को लेकर गुमथला गांव के लोगों का आरोप है कि एजेंसियां खनन और सिंचाई विभाग के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, नियमों को तोड़ रही हैं। लॉकडाउन के नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है। करनाल में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई, जिसमें सवार एक युवक घायल हो गया। वहां मौजूद लोगों ने उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। रेवाड़ी के बिठवाड़ा गांव के पास गैस सिलेंडर में आग लगने से करीब 1 दर्जन झुग्गियां जलकर राख हो गईं। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। करनाल के सेक्टर 4 से पुलिस ने एक नकली फौजी को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस ने 2 आर्मी ड्रेस भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शख्स को नशे की लत है, जिसके चलते वो चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। सरकारी राशन वितरण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए नगर पार्षद और उसके पति के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया और आरोप लगाया कि जरूरतमंद परिवारों को राशन नहीं दिया जा रहा। महेंद्रगढ़ में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 310 अवैध शराब की पेटियों को बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस ने इस लॉकडाउन के दौरान 1000 से ज्यादा अवैध शराब की पेटियां बरामद की। नाकेबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी को भी टक्कर मार दी और क्षतिग्रस्त कर दिया। थाना प्रबंधक नवल किशोर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम के लिए अंबाला प्रशासन ने प्रयास और भी तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में अंबाला के उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन का दौरा किया और स्वास्थ्य विभाग को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
अंबाला के उपायुक्त अशोक कुमार ने बताया है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। साथ ही इलाके में सभी लोगों की स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी गई है। अंबाला के गांव चांदपुरा में हुए विवाद के बाद पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया और पकड़े गए आरोपियों का अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भर्ती कराया, जहां से सभी को 14 दिनों के लिए सेंट्रल जेल भेज दिया गया। और चलिए अब शुरुआत करेंगे बड़ी खबर की। कोरोना से जूझ रही दिल्ली को लॉकडाउन में राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद पशु चिकित्सकों, प्लंबर और बिजली कर्मियों को राहत दी है। इन पर लगी रोक को हटा दिया। दिल्ली में सभी वेटनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब और वैक्सीन मेडिसिन की बिक्री और सप्लाई की इजाजत दे दी गई। दिल्ली सरकार ने स्थिति का जायजा लेने के बाद जानवरों के डॉक्टर, चिकित्सा कर्मचारियों, लैब टेक्नीशियन और वैज्ञानिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर सरकार ही बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है। उन्होंने इस आरोप को बेबुनियाद बताया कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के पद चिन्हों पर चल रही है और कोरोना को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सही तरीके से विचार नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मैन, मनी और मटेरियल, इन तीनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, यह तय करना सरकार का काम है। लोकतंत्र के तीनों अंगों को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जब कभी भी अधिकारों का उल्लंघन होगा तो न्यायपालिका निसंदेह हस्तक्षेप करेगा, न कि हर मामले में और हर समय। सरकार लोगों के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकती। पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतर मंत्रालयी टीमों ने संबंधित राज्यों में काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कोरोना पर चर्चा करते हुए बताया कि पुणे में केंद्रीय टीम ने नगर निगम, वॉर रूम, अस्पतालों आदि का दौरा किया। वहीं गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। मनरेगा के तहत भी काम हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टे आदि के काम शुरू होने से प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय टीम ने पाया है कि पुणे में डबलिंग रेट 7 दिन है, जो कि बाकी देशों की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। टीम ने सुझाव दिया है कि जांच और ट्रेसिंग में तेजी लानी चाहिए। जयपुर पहुंची केंद्रीय टीम ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि पुराने शहर इलाके में शाम को लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन ना हो, साथ ही गैर कोविड अस्पतालों की पहचान की जाए। महामारी के दौर में चीन से आयात की गई रैपिड जांच किट्स में भारी मुनाफाखोरी की बात सामने आई है। इस बात का खुलासा जब आयातक वितरक के बीच विवाद हुआ तब हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ये विवाद पहुंचा, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सख्त रुख अख्तियार किया है। मामले के उजागर होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 245 रुपए में रैपिड जांच किट्स आयात कर 600 रुपए में सप्लाई की गई, यानी कि 145% मुनाफा कमाया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि टेंडर प्रक्रिया के तहत ही किट्स को खरीदा गया था। इसमें सरकार को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ और क्योंकि इन कंपनियों को भारत में एडवांस पेमेंट का पूरा भुगतान नहीं किया गया। आईसीएमआर ने यह भी स्पष्ट किया है कि टेंडर में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलती है तो किट्स को वापस कर दिया जाएगा, साथ ही भुगतान भी नहीं किया जाएगा। दवा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी मई जून में कोरोना के इलाज के लिए एक वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल और उत्पादन एक साथ शुरू कर सकती है और इस वैक्सीन का निर्माण पुणे स्थित प्लांट से शुरू कर सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के मुताबिक देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ट्रायल उत्पादन का जोखिम लिया जा सकता है। वैक्सीन को कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के अपने समकक्ष मोहम्मद हनीफ अतमार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की है। उन्होंने कोरोना संकट के दौरान भोजन, चिकित्सा आपूर्ति समेत कई अहम मसलों पर चर्चा की।
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ितों की संख्या राजधानी मुंबई में है। सिर्फ मुंबई में ही कोरोना के 5,407 से ज्यादा मामले सामने आए, जिससे उद्धव ठाकरे की सरकार की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि वर्चुअल कूटनीति के तहत अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार के साथ बातचीत हुई है। एस जयशंकर ने बताया कि वार्ता में सिख समुदाय की सुरक्षा और कल्याण पर बल दिया गया, साथ ही अफगानिस्तान के शांति प्रयासों पर भी चर्चा हुई है। लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अभी तक देश भर में कोरोना के करीब 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें से करीब 22,569 से ज्यादा केस एक्टिव है। अभी भी एक्टिव बताए जा रहे लोगों की संख्या ज्यादा है। कोरोना वायरस की चपेट में आने से देश भर में मरने वालों की संख्या 900 से ज्यादा हो गई है। हालांकि राहत की खबर यह है कि बाकी देशों के मुकाबले भारत में कोरोना संक्रमित मरीज जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। अभी तक भारत में 7,181 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में अभी तक 9,282 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,388 से ज्यादा लोग कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अब गुजरात बन चुका है। गुजरात में अभी तक 3,548 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से अभी तक 162 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 394 लोगों की ठीक होने की भी पुष्टि हुई है। गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अहमदाबाद में सामने आए। लॉकडाउन के बावजूद मध्य प्रदेश में किलर कोरोना कहर बरपा रहा है। अभी तक राज्य में 2,387 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें 1,897 से ज्यादा केस एक्टिव है। वहीं कोरोना के मरने वालों की संख्या 120 से ज्यादा हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,259 से ज्यादा हो गई है, जिनमें से 970 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 31 हो चुकी है, जबकि 258 से ज्यादा लोगों ने इस वायरस को मात देकर ठीक हो गए। देश की राजधानी दिल्ली में अभी तक 3,314 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की पुष्टि हुई है, जिसमें से करीब 2,182 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। वहीं 54 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 877 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। राजस्थान सरकार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। राजस्थान में कोरोना के 2,364 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें अभी तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 770 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। योगी सरकार की सख्ती के बावजूद यूपी में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में अभी तक 2,052 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें अभी भी 1,557 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। वहीं अभी तक कोरोना से संक्रमित 34 मरीजों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में भी कोरोना वायरस का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में कोरोना से अभी तक 2,058 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जिसमें से 25 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,128 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक भी हैं। कर्नाटक में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। अभी तक पूरे कर्नाटक में 523 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 260 से ज्यादा लोग अभी तक ठीक हुए। आपको बता दें कि कर्नाटक में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बेंगलुरु बन चुका है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 565 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें से अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 176 से ज्यादा लोग ठीक हुए, जबकि 381 केस अभी भी एक्टिव है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के 697 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें से 566 से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। अभी तक 109 से ज्यादा ठीक हुए हैं, जबकि 22 कोरोना पीड़ितों की मौत यहां हो चुकी है। पंजाब में अभी भी 342 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें से 222 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं, जबकि कोरोना वायरस की चपेट में आने से 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 98 लोग ठीक हो चुके हैं।
वहीं बिहार के पड़ोसी झारखंड में अभी तक 105 कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें से 83 से ज्यादा मामले एक्टिव हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में सबसे ज्यादा मामले रांची से सामने आए। वहीं केरल में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 486 से ज्यादा हो चुकी है। इनमें से 123 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। यहां कोरोना से अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 359 लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक 40 कोरोना संक्रमित में पुष्टि हुई है वायरस की, जिसमें से 25 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस महामारी से अभी तक प्रदेश में 2 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। वहीं बिहार में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार में अभी तक 366 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें से करीब 300 से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव हैं, जबकि 64 पीड़ित ठीक हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या यहां 2 है। कोरोना महामारी के चलते असम में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 37 पहुंच गई है। इनमें से 9 एक्टिव मामले। असम में कोरोना से 1 मरीज की मौत हुई है। वहीं 27 लोग अब ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस की महामारी की मार झेल रहे 20 सबसे प्रभावित देशों में भारत 16वें नंबर पर है। शीर्ष के 11 देशों में मरीज 50,000 से ज्यादा हैं। अमेरिका सबसे अधिक मरीजों और मौत के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है। प्रभावित देशों में अमेरिका के बाद स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन हैं। कम जनसंख्या वाले स्विट्जरलैंड में भारत की स्थिति बेहतर है। दुनिया भर में कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। अभी तक पूरे विश्व में 31,38,600 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि इस महामारी की वजह से पूरे विश्व भर में करीब 2,17,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित करीब 9,55,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा कोरोना का कहर अमेरिका, इटली और फ्रांस के साथ ही स्पेन और रूस जैसे विकसित देशों में रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में अभी तक करीब 10,35,765 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब 59,000 को पार कर चुका है। अमेरिका और इटली के बाद सबसे ज्यादा बुरे हालात स्पेन में। स्पेन में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 2,32,128 से ज्यादा हो चुका है। वहीं अभी तक 23,822 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित ठीक हो चुके हैं। इटली में अभी तक करीब 2 लाख कोरोना की चपेट में लोग आए, जिसमें से 26,970 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 66,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज इस महामारी के चलते ठीक हो गए। अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद ब्रिटेन में भी कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। ब्रिटेन में अभी तक 1,60,145 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21,678 से ज्यादा हो गई है। फ्रांस में अभी तक 1,66,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इस जानलेवा वायरस से फ्रांस में अभी तक 23,320 लोगों की मौत हो चुकी है। 40,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। चीन में अब हालात बदल रहे हैं। चीन में अभी तक कोरोना के 83,920 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी, जिसमें से 4,637 लोगों की मौत की पुष्टि की है। कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार खुली चुनौती दे रहे हैं चीन को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता था, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन के खिलाफ ट्रंप ने अपनी नाराजगी जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि महामारी को लेकर गंभीर जांच की जा रही है। ट्रंप ने कहा कि आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पीड़ित है। कम से कम 184 देश ऐसे हैं जो कोरोना की चपेट में हैं। कोरोना वायरस की मार झेल रहे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की प्रधानमंत्री की कुर्सी भी दांव पर लगती दिख रही है। इमरान खान सरकार पर
तख्ता पलट होने का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना महामारी से निपटने में इमरान सरकार बुरी तरह से नाकाम रही है। ऐसे में इमरान की सरकार पर पाकिस्तान आर्मी हावी हो रही है और पाकिस्तानी सेना के सामने इमरान की एक नहीं चलने वाली। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 13,915 हो गई है। इसके साथ ही यहां पर 292 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,029 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना संकट की वजह से तेल की खपत में अचानक भारी गिरावट आई है। तेल की खपत रिकॉर्ड स्तर पर घटने से कई देशों के तेल भंडार भर गए हैं। महामारी के बीच तेल उत्पादक देश रूस एक सप्ताह में समझौते के तहत तेल उत्पादन में 29% तक कटौती करेगा और इस समझौते पर अमल 1 मई से होगा। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और गैर ओपेक देशों के साथ रूस ने समझौता किया है। साथ ही वो मिलकर बुजुर्ग वैश्विक बाजार से प्रतिदिन 10 मिलियन बैरल तेल हटाएंगे ताकि बाजार में संतुलन बना रहे। कोरोना वायरस के बीच जम्मू कश्मीर में सेना के जवान लगातार आतंकियों को मार गिरा रहे हैं। तो वहीं बुधवार को भी शोपियां में सेना के जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। साथ ही इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी रखा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे